हेलो हेलो हेलो। और कैसे आप सब भैया? मस्त फर्स्ट क्लास जगास। चलो आपने इसके पिछले वाले वीडियो में आपको मैंने वृषण पढ़ाया था, वृषण के डायग्राम भी बनवा चुके हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, शुक्रवाहिका भी हो चुका था। अब क्या बचा हमारा तीसरा पॉइंट क्या था? शुक्राशय। ठीक है, याद आया? तीसरा शुक्राशय, पहला वृषण था, उसके बाद शुक्रवाहिका थी। तो मैंने वृषण पढ़ाया, फिर वृषण का डायग्राम बनवा दिया। अब तीसरा क्या है? शुक्रवाहिका पढ़ा भी दिया था। अब बच्चा क्या? शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल। शुक्राशय क्या पढ़ेंगे भैया हम लोग? शुक्राशय। तो हम लोग पढ़ेंगे शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल। ठीक भैया, ये है शुक्राशय। तो शुक्राशय के बारे में पढ़ेंगे। शुक्राशय तो आपको बता दो भैया, शुक्राशय क्या है, इसकी परिभाषा कैसे लिखोगे, क्या लिखोगे? बोलेंगे कि यह एक थैलीनुमा, यह एक थैलीनुमा बलखाई हुई संरचना होती है। बलखाई मतलब लहरदार, जैसे बलखा के चलते नहीं, एक गाना था, चलो ऐसी बलखा कर, वही है कि यह एक थैलीनुमा बलखाई हुई संरचना होती है। एक थैली है, एक बलखाई हुई संरचना है। तो बोलेंगे, फिर से क्या बोलेंगे? यह एक थैलीनुमा बलखाई हुई संरचना होती है जो मूत्राशय के ठीक नीचे तथा शुक्रवाहिका के किनारे स्थित होती है। क्या होती है? मूत्राशय के ठीक नीचे और शुक्रवाहिका के किनारे स्थित। ये मान लो मेरा ये ब्लैक सा हाथ जो है ये शुक्राशय है, और इतना सा जो डायग्राम बना हुआ ये क्या है आपका? ये शुक्रवाहिका है, और ये क्या है? शुक्राशय है। तो ये शुक्रवाहिका है, एक किनारे जो हाथ दिख रहा है हमारा, ये डिजाइन दिख रहा है, ये क्या आपका? शुक्राशय। मतलब कि शुक्राशय होता है मूत्राशय के ठीक नीचे और शुक्रवाहिका के किनारे स्थित होता है। फिर से एक बार कि यह एक थैलीनुमा बलखाई हुई संरचना होती है जो मूत्राशय के ठीक नीचे तथा शुक्रवाहिका के किनारे स्थित होती है। तो भैया ये क्या है? एक थैलीनुमा संरचना है। एक क्या है? एक थैलीनुमा संरचना है। थैलीनुमा संरचना, एक थैली है, इसमें संरचना बनी है भैया, थैलीनुमा संरचना है। तो थैलीनुमा संरचना है, यह संरचना है तो थैलीनुमा संरचना है जो कहाँ होती है? मूत्राशय के ठीक नीचे स्थित होती है। ठीक नीचे स्थित होती है। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, ध्यान सुनो। यदि मैं जब बोलता पूरा सेंटेंस बोर्ड पे नहीं लिखता हूँ तो आप लोग सेंटेंस बना के अपने से लिख लीजिए करिए। ठीक है, कि मैं आधी लाइन बोलता हूँ, पूरी लाइन लिखता हूँ, आधी लाइन, इसलिए आप लोग जो सुना करिए उसको लिख लिया करिए। ठीक है, जो बोलता हूँ फर्जी नहीं बोलता हूँ, लिख के हम चीज़ बोलता हूँ, लिख लिया करो। ठीक है, कि यहाँ थैलीनुमा बलखायु संरचना होती है जो मूत्राशय के ठीक नीचे स्थित होती है। मूत्राशय के ठीक नीचे, मूत्राशय के ठीक नीचे तथा शुक्राशय के किनारे, कहाँ भैया? किनारे। मतलब कि भैया शुक्राशय है, शुक्राशय एक थैलीनुमा संरचना होती है जो मूत्राशय के ठीक नीचे तथा शुक्राशय के किनारे स्थित होती है। इतनी सी बात होगी ना। अब ध्यान दो, अब यहाँ ध्यान दो भाई, ध्यान दो। अब ध्यान रखो, इसमें कह रहा है इसमें उपस्थित क्या? इसमें उपस्थित ग्रंथियां क्या होती भैया? ग्रंथियां। इसमें उपस्थित ग्रंथियां एक तरल क्षारीय पदार्थ, एक तरल क्षारीय द्रव जिसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 का स्राव करती है।
का स्राव करती है। अब जो जिससे वीर्य के अधिकांश भाग का जिससे वीर्य के जो वीर्य ने सेमेन वीर्य के अधिकांश भाग का निर्माण होता है। वीर्य के अधिकांश भाग का निर्माण होता है। वीर्य के अधिकांश भाग का निर्माण होता है। ओके, तो कह रहा है कि जो वीर्य के अधिकांश भाग का निर्माण होता है। एक चीज और यहाँ पे स्टार पॉइंट मिलेगा भैया, स्टार पॉइंट में क्या लोगे, एक पॉइंट खतरनाक है। ये जानते हो, एक चीज जानते हो, इस द्रव में, इस शुक्राशय द्रव में, शुक्राशय द्रव में फ्रक्टोज भी होता है। क्या होता है भैया, फ्रक्टोज भी उपस्थित होता है, क्या होता है भैया, फ्रक्टोज भी होता है। किसमें, इस द्रव में, जो शुक्राशय से द्रव निकल रहा है। अब देखो शुक्राणु निकला, शुक्राणु आया कहाँ से, बना वृषण में लीडिंग कोशिकाओं द्वारा, सॉरी क्या बोल रहा है यार, क्या बोल रहा है मैं। शुक्राणु बनता है नर जन्म कोशिका से, उसको पोषण देती है सर्टोली कोशिका। और सर्टोली कोशिका जब निकला गया आद्य वृषण में, उसका हुआ परिपक्वन। जब परिपक्वन होता आद्य वृषण में, तो वहाँ शुक्रवाहिका ने इसको भेज दिया शुक्राशय के पास। जब शुक्राशय के पास भेजा शुक्राणु को, शुक्राणु जिस थैली में आया, शुक्राशय में आने से इसकी जो ग्रंथियां हैं, एक चिपचिपे तरल का स्राव करती हैं, जिसका pH मान 7.4 होता है। स्राव करती हैं, जिससे वीर्य के अधिकांश भाग का, अधिक से ज्यादा अधिकांश भाग का निर्माण होता है, और इस तरल द्रव में क्या होता है, इस द्रव में फ्रक्टोज भी होता है। ये आपका हो गया शुक्राशय, इतना खत्म, ये फ्रक्टोज हो गया। ठीक है, ये आपका इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको हम आगे बताते हैं इसके बारे में और आगे। ठीक है, पहले इतने लीजिए स्क्रीनशॉट, लीजिए फटाक से। हो गया भैया स्क्रीनशॉट, चलो आगे देखते हो। नंबर आ जाओ, नंबर 4 देखते हैं। 3 हो गया शुक्राशय, अब 4 पे क्या आएगा हमारे, 4 पे है ये, आप बात कर सकते हैं जनन सहायक ग्रंथियां, जनन सहायक ग्रंथियां, जिसमें आपको मैं 4 नंबर पे क्या लिख दिया था, 4 नंबर पर मैंने क्या लिखा था, 4 नंबर पर पहले ही बता चुका हूँ। 4 नंबर पे मैंने लिखा था, 4 नंबर पर प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड। जो प्रोस्टेट ग्रंथि है, इसके बारे में आज पढ़ेंगे हम लोग। तो प्रोस्टेट ग्रंथि भैया ये किस तरह क्या करती है, कहाँ पाई है, तो बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे हम लोग, बोल सकते हैं, बोल दीजिएगा, यह मूत्राशय तथा शिश्न के मध्य स्थित होती है, ठीक, ये पहला पॉइंट हो गया। और इसका आकार कैसे होता है, तो बोलेंगे यह सिंघाड़े की आकृति, सिंघाड़े की आकृति जैसा होता है, सिंघाड़े की आकृति जैसा दिखाई देता है, ओके। अब बात करेंगे आगे, अगला पॉइंट क्या है, यह एक तरल क्षारीय पदार्थ
तरल क्षारीय पदार्थ का स्राव करता है जिसका पीएच मान जिसका पीएच मान 7.4 जिसका पीएच मान 7.4 होता है। क्षारीय कहाँ गया, उल्टा दिखा रहा, क्षारीय तरल का स्राव होता है। ये क्या, थोड़ा सेंटेंस बिठा दें भाई, ये तो उल्टा पुल्टा हो गया। एक क्षारीय तरल का स्राव होता है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। यह एक क्षारीय तरल का स्राव करता है। किसका भाई? क्षारीय तरल का स्राव करता है। ये जो क्षारीय तरल है, अब इसका ध्यान रखो, जो ऐसे लिखो, जिससे वीर्य के अधिकांश भाग का निर्माण, मतलब वीर्य के लगभग 15 से 25% भाग का निर्माण करता है। तो लगभग कह रहा है भैया 15 से 25% वीर्य के भाग का निर्माण करता है। और देखो भाई, यह कह रहा है, यह मैथुन के समय मादा की योनि की अम्लीयता को भी समाप्त कर देता है। यह मैथुन के समय मादा की योनि की अम्लीयता, अम्लीयता समाप्त कर देता है। क्या भैया? अम्लीयता को समाप्त कर देता है। जिससे क्या होता है, मादा की योनि चिकनी हो जाती है और जिससे जो शुक्राणु हो सुगमता पूर्वक उसमें गति कर सके और आगे जाकर अंडाणु से मिल सके और जायगोट यानी युग्मनज का निर्माण कर सके। इसलिए क्या होता है, क्योंकि मादा की जो योनि होती है वो क्या जाता है, अम्लीय होती है, अम्लीयता, तो उस अम्लीय प्रकृति को समाप्त करने के लिए ये क्षारीय चिपचिपी पदार्थ का स्राव करता है, जिससे मादा की योनि में जाता है उसकी अम्लीयता को समाप्त कर देता है। ठीक है, तो इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद आगे जाते हैं हम। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया भैया स्क्रीनशॉट? चलो आगे देखो। नंबर 4 हो गया। 5 देख लीजिए। अब 5 पे क्या है हमारा है, 5 पे कौन ग्रंथि है, उसका नाम है काउपर्स ग्रंथियां अथवा वाल्वो यूरिथ्रल ग्रंथि। ठीक, काउपर्स ग्रंथि अथवा वाल्वो यूरिथ्रल ग्रंथि। ठीक है, अब इस ग्रंथि के बारे में बात करेंगे। तो ये ग्रंथि कैसे काम करती है, देखो भाई, ये जो ग्रंथि है, बोलेंगे यह ग्रंथि मटर के बोल सकते हैं, यह ग्रंथि एक जोड़ी होती है, सुनो 1 मिनट, यह ग्रंथि एक जोड़ी होती है,
बोलेंगे जो मटर के दाने के आकार की दाने के आकार की होती है। कैसी होती है बबुआ? दाने की आकार की होती है। अब ध्यान रखो, अब ध्यान समझो भाई, जो ये ग्रंथि है दाने की आकार की होती है, ये कहाँ? यह बोल सकते हैं यह मूत्र मार्ग के दाएं व बाएं स्थित होती है। दाएं बाएं स्थित होती है। अब देखो ये क्या करता है, ध्यान से एक बात समझना, ये खतरनाक पॉइंट है, ये पॉइंट खतरनाक है। खतरनाक क्या? ये बात ध्यान रखो, मादा की जो योनि होती है ना, आप जानते हैं कि मादा की योनि जो होती है अम्लीय होती है और पुरुष को जो वीर वो क्षारीय होता है। तो अम्ल और क्षार मिलने के बाद लवण क्यों नहीं बन जाता? सोचो, ऐसा कभी होता है? लेकिन सलाह भ्रूण बनता है, यानी कि युग्मनज बनेगा, बच्चा बनेगा, पैदा हो जाएगा टर्न से चौं करके। तो सोच रहा ये लवण क्यों नहीं बन गया अम्ल और क्षार? तो समझो यही कारण है। क्या? ये पॉइंट ध्यान समझना क्या, कि मैथुन मतलब होता है शारीरिक संबंध या जन क्रिया बोल सकते हैं हम लोग, प्रकार से युग्मनज और युग्मक मिलाने वाली क्रिया है, ठीक है, यानी सेक्स क्रिया जो होती है। मैथुन के समय यह सबसे पहले एक क्षारीय पारदर्शी चिपचिपे द्रव का स्राव करती है। जब मैथुन क्रिया होती है ना, तो सबसे पहले पेनिस शुक्राणु से, शीर्षण से, मूत्र मार्ग से सबसे पहले बहुत फास्ट के प्रेशर से सामने से निकलता है ये क्या? चिपचिपा पदार्थ जो है, ये चिपचिपे क्षारीय तरल पदार्थ बहुत ही सबसे पहले मैथुन, सबसे पहले वीर्य में सबसे पहले यही निकलते हैं, क्षारीय चिपचिपे पारदर्शी तरल निकलते हैं, सबसे पहले यही निकलेंगे। उसके बाद ये करते हैं, स्राव करती है जो मादा की योनि की अम्लीयता को समाप्त करता है क्या करता है भैया? समाप्त करता है। और तथा योनि मार्ग को चिकना बनाता, तथा योनि मार्ग को लिखना, तथा योनि मार्ग को चिकना बनाता है, योनि मार्ग को चिकना बनाता है, ताकि शुक्राणु में आसानी से सुगमता पूर्वक गति कर सके, तथा योनि मार्ग को चिकना बनाता है, जिससे शुक्राणु आसानी से गमन कर सके, चल सके, जा सके, भाग सके। ये होता है, ये आपकी सहायक ग्रंथियां थी। ये क्लियर? अब इसके बारे में आगे हम लोग बताएंगे अगले टॉपिक के। पहले इसमें स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बताते हैं। लो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट फटाक से, हो गया स्क्रीनशॉट? चलो अगला पॉइंट देखो, 5वां था कि 6वां था? 6वां पॉइंट है। जो भी नंबर दे रहा है, मैं थोड़ा नंबर में कन्फ्यूजन है, तो 6 नंबर में देख लेता हूँ। अब क्या बचा भैया? मूत्र मार्ग यानी कि यूरेथ्रा लिखा भैया मंथरा, यूरेथ्रा
ये यूथ्रा क्या है, मूत्र मार्ग क्या है? तो बोल सकते हो क्या, ये बोल दो यार, आराम से बोल दो, यह लगभग 8 इंच लंबा, 8 इंच, यह बात कर दें 20 सेंटीमीटर लंबी पेशीय नलिका है, पेशीय नलिका है, इसे भी पेशी नलिका है, जो मूत्र उत्सर्जन तथा वीर्य स्खलन दोनों का कार्य करती है, दोनों का कार्य करती है। अब आगे देखो, अगर मैं 7वां पॉइंट की बात करूं या 8वां पॉइंट, जो भी नंबर हो यार, नंबर मुझे याद नहीं आ रहा है, जो भी पॉइंट हो ये अपना वीडियो में देख लीजिए, जो भी नंबर हो ये। तो अब अगर का मूत्र मार्ग हो गया बच्चा शिश्न यानी कि पेनिस, शिश्न यानी कि भैया पेनिस, शिश्न। अब बोलेंगे भैया यह पुरुषों का बाह्य जननांग होता है, यह पुरुषों का बाह्य जननांग है, बाह्य जननांग है, जो मैथुन के समय योनि मार्ग में प्रवेश करता है, योनि मार्ग में प्रवेश करता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट देख लो, योनि में प्रवेश करता है। यह मैथुन क्रिया को संपन्न कर वीर्य स्खलन का कार्य करता है, वीर्य स्खलन करता है, स्खलन निकालता है, स्खलन करता है। ठीक, ये आपका सिस्टम खत्म। ओके, ये इसमें से आपको मैं जितना पढ़ाया हूँ इसमें से क्या आते हैं, ज़्यादा वृषण आता है, वृषण के डायग्राम से आते हैं, और शुक्राशय भी आ जाएगा, बाकी कुछ आता नहीं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, बस इसे आपकी जानकारी के लिए पढ़ लीजिए आराम से। बाकी बोर्ड एग्जाम के लिए वृषण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वृषण, उसका डायग्राम भी बना लीजिएगा, और वृषण महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वृषण, ये उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये आपकी जानकारी के लिए है उतना आप। ठीक है, इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आपका खत्म हो जाएगा। मैं आप इसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि नर जनन तंत्र का डायग्राम बनाकर समझा देंगे, जो एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या, नर जनन तंत्र पूरा डिटेल में। ठीक है, इसके बाद उस वीडियो को बना के आपको पूरा क्लियर कर देंगे। ठीक है, इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। चलो ले लिए, अब ध्यान हो गया स्क्रीनशॉट। अब ध्यान रखो, इसे समझ लो साइड में। एक बात देखो यार, पेनिस में क्या होता है ना, छोटी छोटी रुधिरवाहिकाएं होती हैं। ये मान लो कि ये पेनिस है, ये क्या है, पेनिस है, यहाँ पे आपका है क्या मान लीजिए क्या, वृषण है। तो पेनिस में जो रुधिरवाहिकाएं यहाँ पे होती हैं, जैसे जब सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव ऑर्गन से, वैसे भी ये जब रुधिरवाहिनियों में क्या होता है, ब्लड भरता जाता है, जब भर जाता है ना, तो इसमें एक तनाव उत्पन्न होता है, कड़ापन आता है, कड़ापन। क्या मतलब, देखो ऐसे इधर लुल रहता है, जैसे सेंसिटिव होता है तो इसमें क्या होता है, रुधिरवाहिनियों में क्या होता है, रुधिर जब भर जाता है तो इसमें एक कड़ापन आता है, कड़ापन थोड़ा बड़ा हो जाता है, कड़ापन, ये टाइट पूरी तरह से। सॉरी यार, तो इसमें जब रुधिर भरता है तो इसमें क्या होता है, कड़ापन हो जाता है, और बहुत ज़्यादा लंबे समय तक क्या होता है, कुछ समय तक, जब तक वीर क्या होते नहीं निकलते हैं, या फिर पूरी तरह से माहौल ठंडा नहीं होता, तब तक क्या होता है, इसमें कड़ापन रहता है। यानी जब स्खलन हो जाता है
जब स्खलन वीर्य निकल जाता है, सेमन निकल जाता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, रुधिर जो होते हैं आप जो रुधिर इसमें भर गया था छोटी सी रुधिर वाहिनियों में, जिसके अरे यार सुनो, एक ले लो बढ़िया सा बड़ा सा लेके पॉलीथीन या गुब्बारा ले लो, बैलून, और लेने के बाद एकदम पुचका, जैसे देखो ऐसे रहो, बैलून जो होता है एकदम पिचका रहता है, उसमें ऐसे फूंक मारो, ऐसे फूल जाता है ना, बड़ा हो जाता है, या मेला मिलता है चिड़िया फूकने वाली, ऐसे मारा चुई बोलती लंबी से अंगीठी खुल जाती है ना, मेला मिलता है, सब छोड़ो बस भाई, उसमें बैलून पुचका रहता है, उसमें हवा भरो, ऐसे फूल जाता है ना, वैसे इसमें जब रुधिर भरता है तो ये भी पेनिस है, ये क्या होता है, इसे थोड़ा सा क्या होता है, टाइट होना शुरू हो जाता है, जब कड़ापन आ जाता है इसी रुधिर वाहिनी का वजह से। जैसे जब इसमें वीर्य निकल जाता है, सेंसिटिव जो पूरा बॉडी जो होता है, अति संवेदनशील जो होती है, वो धीरे धीरे क्या होती है, नियंत्रित हो जाती है, तो रुधिर क्या होता है, अपने अपने मार्ग में वापस लौट जाते हैं और धीरे धीरे डाउन हो जाता है। ओके, लीजिए स्क्रीनशॉट फटाक से अब।